हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 4 का ईवीएस का चैप्टर नंबर 6। चैप्टर का नाम है प्ले गेम्स। यहाँ हम देखते हैं सब बच्चे, आप सबको गेम खेलना बहुत पसंद है ना। यहाँ देखिए बच्चे खेल रहे हैं, यहाँ इतने सारे गेम्स हैं, तो हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ है व्हेन वी वर्क ऑल द टाइम एंड हैव नो टाइम टू एंजॉय आवर माइंड बिकम्स डल। जब हम लोग सारा दिन काम करते हैं और हम लोगों के पास समय नहीं रहता है मस्ती करने का, तो हमारा माइंड डल हो जाता है, सुस्त हो जाता है ना। When we play games, our mind feel relaxed। और जब हम गेम खेलते हैं, खेलते हैं, कुछ भी खेलते हैं, तो हमारा जो दिमाग होता है वो रिलैक्स फील करता है, आराम महसूस करता है। इट इज़ अ गुड एक्सरसाइज फॉर आवर बॉडी। ये हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा एक्सरसाइज है। कौन? खेलना हमारे शरीर के लिए क्या है? बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज है। वी बिकम फ्रेश एंड एक्टिव एंड वी आर एबल टू डू मोर वर्क। खेलने के बाद हम बहुत ज़्यादा फ्रेश हो जाते हैं, ताज़ा हो जाते हैं एंड एक्टिव, और ज़्यादा काम भी करने लगते हैं, ज़्यादा सक्रिय हो जाते हैं। एंड वी आर एबल टू डू मोर वर्क, और अब हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा काम करने के लायक हो जाते हैं। कब लायक हो जाते हैं? जब हम लोग खेल लेते हैं, तो खेलने के बाद तरोताज़ा हो जाते हैं, हमारा दिमाग एक्टिव हो जाता है और अब हम ज़्यादा काम करने लगते हैं। वी कैन प्ले डिफरेंट गेम्स एट डिफरेंट प्लेसेस। हम अलग अलग खेल अलग अलग जगहों पे खेल सकते हैं। यहाँ पे गेम्स का कैटेगरी दिया हुआ है। फर्स्ट वन है इंडोर गेम्स एंड द सेकंड वन इज आउटडोर गेम्स। इंडोर गेम्स क्या होता है? यहाँ पे इंडोर गेम्स के लिए सारे इक्विपमेंट्स हैं, यहाँ पे आउटडोर गेम्स के इक्विपमेंट्स दिखाई दे रहे हैं। तो इंडोर गेम, the games that we play in our homes are called indoor games। वैसे खेल जिसको कि हम अपने घर के अंदर खेलते हैं, उन खेलों को इंडोर गेम्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्नेक्स एंड लैडर, कैरम एंड चेस। इंडोर गेम्स में खेले जाने वाले खेल, घर के अंदर खेले जाने वाले खेलों के एग्जाम्पल हैं स्नेक एंड लैडर, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं सांप सीढ़ी। दूसरा है कैरम, ये भी हम घर के अंदर खेल सकते हैं। और तीसरा है चेस, ये चेस। फिर हम लोग देखते हैं चेस के बारे में। चेस इज ए गेम ऑफ स्किल। चेस जो है ये स्किल, ये कौशल, कार्य कौशल, दिमाग के कौशल, दिमागी स्किल का खेल है। इट इज प्लेड बिटवीन 2 पर्सन, और चेस सिर्फ 2 लोगों के बीच में ही खेला जाता है। द गेम इज प्लेड ऑन चेस बोर्ड, और जिस कार्डबोर्ड पे गेम खेला जाता है, चेस खेला जाता है, उस बोर्ड को चेस बोर्ड कहते हैं। ईच प्लेयर हैज एन आर्मी ऑफ 16 चेसमैन इंक्लूडिंग द क्वीन एंड द किंग। हर एक प्लेयर के पास 16 चेसमैन, जो 16 चेसमैन होते हैं, 16 चेसमैन। चेसमैन मतलब चेस खेलने की जो गोटियां होती हैं ना, उन्हें चेसमैन कहते हैं। और उसमें एक रानी और एक राजा भी होता है उन गोटियों में। फिर स्नेक एंड लैडर, इट इज एन एक्साइटिंग चिल्ड्रंस गेम प्लेड ऑन अ बोर्ड विथ पिक्चर्स ऑफ स्नेक एंड लैडर ऑन इट। ये जो स्नेक एंड लैडर है, ये बच्चों के लिए बच्चों का बहुत एक्साइटिंग गेम है, बहुत मज़ेदार गेम है बच्चों के लिए। और इसमें क्या होता है कि एक बोर्ड होता है जिसके ऊपर स्नेक और लैडर के फोटो बने होते हैं। इट इज प्लेड विथ अ डाइस, ये एक डाइस के हेल्प से, एक पासे के हेल्प से खेला जाता है। ऑन थ्रोइंग डाइस अ नंबर इज सीन ऑन द फ्रंट फेस ऑफ द डाइस। जैसे ही डाइस को फेंका जाता है, पासे को फेंका जाता है, तो उसके फ्रंट भाग में एक नंबर दिखाई देता है। उस भाग में 1 से लेकर के 6 तक में नंबर्स होते हैं। तो कोई भी एक इसके फ्रंट पेज में नंबर दिखाई देता है। किसके फ्रंट पेज पे? फ्रंट पे, तो ये डाइस के फ्रंट पे। प्लेयर्स मूव देयर पीसेस अप द लैडर्स टू गो फॉरवर्ड अकॉर्डिंग टू द नंबर। और फिर खिलाड़ी क्या करते हैं? उनका जो गोटी रहता है, वो जो नंबर उनको आता है डाइस के ऊपर, उसके हिसाब से अपना गोटी को आगे बढ़ाते हैं। दे गो डाउन द स्नेक एज अ पनिशमेंट, और पनिशमेंट के रूप में जब उन्हें सांप काट लेता है तो वो फिर से नीचे चले जाते हैं। मतलब लैडर ऊपर चढ़ाता है, जो लैडर होता है ऊपर चढ़ाता है, और स्नेक क्या करता है? नीचे भेज देता है। द प्लेयर हु रीचेस द लास्ट नंबर ऑन द बोर्ड फर्स्ट इज द विनर।
और जो प्लेयर होता है वो चेस बोर्ड के लास्ट नंबर पे पहुंच जाता है, वो उसका क्या हो जाता है, विनर हो जाता है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे सीढ़ियाँ बनी हुई है, सीढ़ी से ऊपर जाते हैं और ये सांप उसको काट करके एकदम अपना पूंछ पे पहुंचा देते हैं। ये काटेगा तो यहाँ, ये काटेगा तो यहाँ पे आ जाएंगे ना। इसके बाद यहाँ पे हम लोग देखते हैं बास्केटबॉल। अब हम लोग आउटडोर गेम्स में आ गए हैं। बास्केटबॉल इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर गेम इन स्कूल। स्कूल में बहुत ज़्यादा फेमस गेम बास्केटबॉल हुआ करता है। इट इज़ प्लेड बाई 2 टीम्स ऑफ 5 प्लेयर्स ईच। बास्केटबॉल में टोटल 2 टीम होते हैं और हर एक टीम में 5-5 प्लेयर्स होते हैं। प्लेयर्स स्कोर्स अ बास्केट गोल when they put the ball into a circular band called rim। प्लेयर्स को क्या करना होता है, एक बास्केट में, जो कि जहाँ पे उसको गोल भी कहते हैं, इसमें वो लोग को अपना बॉल को डालना होता है और इस बास्केट को रिम भी बोला जाता है। द टीम दैट स्कोर मोर बास्केट्स और गोल्स इज द विनर। और जो टीम ज़्यादा से ज़्यादा गोल करता है वो विनर होता है, विजेता होता है। यहाँ पे बॉटम लाइन है, इन अ बास्केटबॉल कोर्ट 1 रिम इज प्लेस्ड अबव द ग्राउंड एंड एट ईच एंड। बास्केटबॉल में दोनों साइड के लास्ट में एक एक रिम फिट किया होता है। दीज रिम्स आर कनेक्टेड टू 2 रेक्टेंगुलर बोर्ड दैट हैंग ऑन पोल। और ये जो रिम होता है 2 रेक्टेंगुलर बोर्ड से जुड़ा होता है और दैट हैंग ऑन पोल, जो कि एक पोल के ऊपर क्या हो रहा होता है, लटक रहा होता है। यहाँ पे बास्केटबॉल तो दिया है लेकिन इसका रिम का फोटो नहीं दिया है। उसके बाद है फुटबॉल। ये भी एक आउटडोर गेम है। दिस गेम इज प्लेड बाय 2 टीम्स ऑन अ रेक्टेंगुलर फील्ड। फुटबॉल जो होता है वो एक रेक्टेंगुलर फील्ड में खेला जाता है। इसमें भी 2 टीम होते हैं। ईच टीम कंसिस्ट ऑफ 11 प्लेयर्स। और हर एक टीम में 11 प्लेयर्स होते हैं, जबकि बास्केटबॉल में कितने थे, इसमें से 5-5 खिलाड़ी थे हर एक में ना, और 5 प्लेयर्स था इसमें। और इसमें कितना है, इसमें है 11 प्लेयर्स। 2 टीम में 11 प्लेयर्स हैं। ईच प्लेयर ट्राई टू किक द बॉल इनटू द अपोनेंट्स गोल। और हर एक प्लेयर बॉल को अपने अपोजिट वाले टीम के गोल में पहुंचाने का कोशिश करता है। एंड इन दिस गेम एनी पार्ट ऑफ द बॉडी कैन बी यूज्ड एक्सेप्ट द हैंड। और फुटबॉल के गेम में बॉल को मारने के लिए शरीर का कोई भी अंग यूज किया जा सकता है एक्सेप्ट हैंड, सिर्फ हाथ को छोड़कर। मतलब लोग बॉल फेंकने के लिए हाथ को यूज नहीं कर सकते हैं। 1 प्लेयर ऑफ ईच टीम गार्ड द गोल। और दोनों टीम का एक प्लेयर बॉल को गार्ड करता है। दिस प्लेयर इज नोन एज गोलकीपर। और जो बॉल को गार्ड करता है उस प्लेयर को गोलकीपर कहते हैं। उसके बाद बॉटम लाइन, इन द गेम ऑफ फुटबॉल द गोलकीपर इज द ओनली प्लेयर हु इज अलाउड टू टच द बॉल विथ हिज और हर हैंड व्हाइल प्लेइंग। यहाँ पे कह रहा है बॉटम लाइन में कि फुटबॉल के गेम में गोलकीपर एक अकेला ऐसा खिलाड़ी होता है जो खेलते वक्त बॉल को अपने हाथों से टच कर सकता है। बाद बाकी किसी भी खिलाड़ी को बॉल में हाथ लगाने की इजाज़त नहीं होती है। In our free time, we also enjoy drawing, painting, watching televisions and reading books. और हम हमारे खाली समय में ड्राइंग करना भी पसंद करते हैं, पेंटिंग करना भी पसंद करते हैं, टीवी देखना भी, एंड रीडिंग बुक्स। ये सारे हमारे खाली टाइम में किए जाने वाले कार्य हैं। और फिर आवर गेम्स, अदर गेम्स वी प्ले विथ आवर फ्रेंड्स। बाकी के खेल जो हम अपने दोस्तों के साथ खेलते हैं, ये स्टेपो, जिसको हम लोग हिंदी में कित कित कहते हैं, देन गिल्ली डंडा, देन हाइड एंड सीक, लुका छिपी, एंड मार्बल्स, मतलब जो बच्चे खेलते हैं कंचे, देन 7 टाइल्स, एंड देन लंगड़ी टांग, एक पैर से उठा के दौड़ना। वी मस्ट हैव फन, हम लोगों को बहुत मज़ा आता है।
वी मस्ट डू समथिंग दैट कैन मेक अस हैप्पी। हमें कुछ ऐसा ज़रूर करना चाहिए जो हमें खुश करता है, जिससे हमें मज़ा आता है। गेम कीप अस फ्रेश एंड एक्टिव। खेल हमें ताज़ा और क्रियाशील बनाए रखता है। और इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त होता है। यहाँ पे है रिवाइंड। प्लेइंग गेम्स रिलैक्स आवर माइंड। खेलना हमारे दिमाग को रिलैक्स करता है, आराम देता है। गेम कीप अस फ्रेश एंड एक्टिव। खेल हमें ताज़ा और सक्रिय बनाए रखता है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेम्स, आउटडोर गेम्स एंड इनडोर गेम्स। खेल भी विभिन्न प्रकार के होते हैं, जिसमें से बाहर खेले जाने वाले और घर के अंदर खेले जाने वाले खेल होते हैं। इंडोर गेम्स इंक्लूड चेस, स्नेक्स एंड लैडर एंड कैरम। इंडोर गेम्स में ये सारे गेम्स आते हैं। एंड देन आउटडोर गेम्स इंक्लूड क्रिकेट, बास्केटबॉल एंड फुटबॉल। और आउटडोर गेम्स जो गेम घर के बाहर खेले जाते हैं, उसमें क्रिकेट होता है, बास्केटबॉल और फुटबॉल होता है। तो ये था हमारा छोटा सा वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ फिर मिलेंगे।